हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा। मैं इस वाले वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जर्मनी शेंगेन टूरिस्ट वीज़ा की एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसमें लगेंगे, कौन कौन सी गलतियां होती हैं जिनसे बच के आपके वीज़ा आने के चांसेस बढ़ेंगे और वीज़ा रिफ्यूज़ल से आप बच सकें। उसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक सुनना। बाकी अगर आपको अपनी शेंगेन टूरिस्ट वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन मुझसे करवानी हो या साइट सीइंग, टूर प्लानिंग और बुकिंग्स के लिए आपको कंसल्टेशन चाहिए, इस सब के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन की गई सबसे पहली कमेंट में दे के रखूँगा। ये जो खूबसूरत जगह आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसका नाम है रोथेनबर्ग ऑफ डेर टॉबर। ये जर्मनी का सबसे ब्यूटीफुल स्मॉल टाउन है। चलिए शुरू करते हैं। आप जर्मनी से जो टूरिस्ट वीज़ा लेंगे उसे जर्मनी टूरिस्ट वीज़ा नहीं बल्कि शेंगेन टूरिस्ट वीज़ा बोलते हैं। उस एक टूरिस्ट वीज़ा से, शेंगेन वीज़ा से, आप यूरोप के टोटल 29 अलग अलग कंट्रीज़ में फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ जर्मनी। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए, आप ये देखिए कि जो आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं खाली जर्मनी की या जर्मनी के अलावा आपको जो दूसरे अलग अलग कंट्रीज़ भी देखने हैं, उसमें सबसे ज़्यादा दिन कौन से कंट्री के हिस्से में आ रहे हैं। अगर आप जर्मनी में वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा दिन आपके जर्मनी के हिस्से में आने चाहिए। अगला बहुत इंपॉर्टेंट काम है एक अच्छी सी ट्रैवल आइटनरी लिखना। ट्रैवल आइटनरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपकी इंटेंशन प्रूव होती है कि आप एक जेन्युइन टूरिस्ट हो। क्योंकि जो वाकई में घूमने के लिए जा रहा है टूरिस्ट वीज़ा लेकर, वही टूर के बारे में रिसर्च करेगा और अच्छे से अपना ट्रैवल प्लान लिखेगा, बजाय उस पर्सन के जिसको टूरिस्ट वीज़ा लेकर यूरोप जाना है और कभी वापस नहीं आना। तो ट्रैवल आइटनरी से आपके वीज़ा आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ट्रैवल आइटनरी लिखने के लिए सबसे पहले आपको एक ट्रैवल प्लान बनाना होगा कि आप कौन कौन से सिटीज़ में घूमने के लिए जाएं। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि जो भी सिटीज़ आप चूज़ करने वाले हो अपने ट्रैवल प्लान के लिए, उन सभी की नॉर्मल एक टूरिज़्म वैल्यू होनी चाहिए, टूरिज़्म इंपॉर्टेंस। वो कौन कौन से सिटी हैं, वैसे तो बहुत सारे कंट्री हैं, हर किसी का इस वीडियो में नहीं बता रहा, पर जर्मनी के वो सिटी हैं। एक तो यही जिसमें मैं खड़ा हूँ, रोथेनबर्ग ऑफ डेर टॉबर। इसके अलावा जर्मनी में बर्लिन है, फ्रैंकफर्ट, ड्रेसडेन, लाइप्जिग, नर्नबर्ग, वर्सबर्ग, बैमबर्ग या राइन वैली, ब्लैक फॉरेस्ट। बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी जगह हैं जिनको आप अपने टूर में शामिल कर सकते हैं और इनको आप एक बहुत ही करेक्ट लॉजिकल रूट में दिखाना। अब आपने ट्रैवल प्लान तो बना लिया, अगला काम है होटल बुकिंग्स करना। उनका पेड होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, वो बस कंफर्म्ड हों और पेमेंट नॉट रिक्वायर्ड। आप booking.com, अगोड़ा या ऐसी किसी भी ऐप से कंफर्म्ड बट नॉट पेड बुकिंग करा सकते हैं। उनकी बुकिंग की जो कॉपी है वो लगेगी। फिर फ़्लाइट, उसका भी पेड होना ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी वेबसाइट हैं, उनसे आप डमी फ़्लाइट कराकर उनकी जो कॉपी है वो आप अपनी फ़ाइल में लगा सकते हैं। अब आपको अपनी बहुत ही डिटेल्ड और बढ़िया ट्रैवल आइटनरी लिखनी है। उसमें आपको अपना पूरा ट्रैवल प्रोग्राम समझाना है कि मैं इन सिटीज़ में घूमने जाऊंगा, इस सीक्वेंस में घूमूंगा, यहाँ पे इतने इतने दिन रुकूंगा। जो आपने होटल्स बुक कराए थे booking.com, अगोड़ा या किसी भी ऐप से, उनकी डिटेल आपको पूरी लिखनी है। जो आपने डमी फ़्लाइट कराई, देखो चाहो तो पेड फ़्लाइट भी करा सकते हो, लेकिन जब डमी फ़्लाइट से इतने वीज़ा आ रहे हैं तो पेड कराने का रिस्क क्यों लेना। मैंने सैकड़ों शेंगेन वीज़ा सक्सेसफुल कराएं डमी फ़्लाइट से ही, इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली कह पा रहा हूँ कि डमी फ़्लाइट से खूब वीज़ा आते हैं। तो जो डमी फ़्लाइट की डिटेल है वो भी आपको उसमें पूरी भरनी है। हर सिटी में कौन कौन सी साइट्स आप देखने जाओगे उनको प्रॉपर तरीके से बताओ और सही फॉर्मेट में, अच्छे फॉर्मेट में आपको ये सारी जानकारी लिखनी है। इसके अलावा आपको चाहिए शेंगेन ट्रैवल इंश्योरेंस। गूगल पे सर्च करना शेंगेन ट्रैवल इंश्योरेंस, बहुत सारी कंपनी आएंगी, जो भी आपको समझ में आए उस कंपनी का आप ट्रैवल इंश्योरेंस करा लें। सारी डिटेल भरनी होगी। सम इंश्योर्ड मिनिमम $50,000 हो पर पर्सन, नॉमिनी में कोई भी फैमिली मेम्बर, और सारे जो भी कंट्रीज़ वगैरह जा रहे हो उनका आप डिटेल भरोगे और पॉलिसी आपके ईमेल पर आ जाएगी और उसका प्रिंट आउट आपके में लगेगा। इसके अलावा आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो करानी है, 3.5 x 4.5 सेंटीमीटर डायमेंशन, वाइट बैकग्राउंड, 80% एरिया में फेस होना चाहिए। फिर अगर आप जॉब करते हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयर से सारी छुट्टियां अप्रूव करानी है, एनओसी लेना है सारी छुट्टियों का। फिर लास्ट के 3 महीने की सैलरी स्लिप भी लेनी है और ज्वाइनिंग के टाइम आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर दिया होगा उसकी एक कॉपी भी लगेगी। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपना आपका कोई बिज़नेस है, तो आपको अपने बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन लगाना होगा, चाहे MSME रजिस्ट्रेशन हो या GST हो या गोमस्ता या ट्रेड लाइसेंस, शॉप एक्ट, कोई सा भी बिज़नेस रजिस्ट्रेशन, जिससे ये प्रूव होता हो कि आप गवर्नमेंट की जानकारी में लीगली अपना काम कर रहे हो। फिर चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हों या सैलरीड हों, दोनों ही केसेस में आपको अपने 2-2 साल का जर्मनी के लिए इनकम टैक्स रिटर्न लगाना होगा। 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न जर्मनी में मांगा जाता है और लास्ट के 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगती है। जो बैंक स्टेटमेंट है
वो आपको अपने अपॉइंटमेंट से करीब 3-4 दिन पहले निकालनी है। बहुत पहले निकाल के मत रख लेना। इसके बाद आता है कवर लेटर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। कवर लेटर में आपको अपने बारे में सब कुछ बताना है, क्योंकि जिस टाइम आपकी फ़ाइल को जांचा जा रहा होगा उस टाइम आप तो होगे नहीं अपने बारे में समझाने के लिए, तो कवर लेटर विल डू दी टॉकिंग फॉर यू। तो आपको ये बताना है, ये जताना है कि आप इंडिया में फाइनेंशियली और सोशली स्टेबल हो। आपकी जितनी ज़्यादा सैलरी और कमाई होगी उतना ज़्यादा आपके वीज़ा आने के चांसेस होंगे। तो अगर आप सैलरी लेते हैं तो कवर लेटर में बताएं कि कौन सी कंपनी में काम करते हो, वहाँ पे क्या होता है, आपका रोल क्या है, वर्क एक्सपीरियंस आपका कितना है टोटल, यहाँ पे कब से काम कर रहे हो, कितनी आपकी सैलरी है, आपका अकाउंट बैलेंस क्या है, आपकी इन्वेस्टमेंट और एसेट्स क्या हैं, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो कौन सा आपका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन है, क्या होता है आपकी कंपनी में, कितना आप कमा लेते हो उससे। इसका पूरा अच्छे से आप समझाएं, जिससे कि ये मैसेज जाए कि ये पर्सन इंडिया में फाइनेंशियली और सोशली स्टेबल है। इसके बाद आपको जर्मनी का वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। जर्मनी में ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है। ये आपको वीडेक्स डिप्लो की वेबसाइट पर जाकर भरना है। 32 के आसपास पॉइंट होते हैं जिन्हें आपको बहुत ही ध्यान से भरना है। फिर अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आप कॉलेज से या स्कूल से एनओसी लें, या अगर आपके बच्चे आपके साथ जा रहे हैं और वो स्कूल या कॉलेज में स्टूडेंट हैं तो आप उनके लिए भी एनओसी लें। फिर अगर आपकी वाइफ या बच्चे या हस्बैंड आपके साथ जा रहे हैं जो जॉब नहीं कर रहे हैं और आप उनकी ट्रिप का खर्चा उठा रहे हैं तो उनके लिए स्पॉन्सरशिप लेटर ज़रूर लिखें। फिर आपका जो पासपोर्ट है वो ओरिजिनल में सबमिट होगा, क्योंकि उसी पर वीज़ा लग के आता है। आपकी जो भी रिटर्न डेट है जो आप ट्रैवल आइटनरी में दिखा रहे हैं कि मैं इस डेट को लौट कर आऊँगा, उसके बाद कम से कम 3 महीने के लिए आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। तो आप अपनी एक्सपायरी डेट चेक कर लेना। पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी भी लगेगी। आप मैरिड हो तो मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी, बच्चे साथ जा रहे हैं और बच्चे छोटे हैं तो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट की कॉपी। और इसके अलावा आपको वीएफएस जर्मनी की वेबसाइट पर अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। वीएफएस अपॉइंटमेंट तो इनफैक्ट आपको सबसे पहले बुक कर देना चाहिए, क्योंकि आसानी से अपॉइंटमेंट मिलते नहीं हैं। वीएफएस जर्मनी की वेबसाइट पर जाकर अपने पसंद की सिटी, अपने पसंद की डेट और टाइम को चूज़ करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर देना। और ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए ये आपको अपने साथ ले जाकर वहाँ जमा कर देना है और कुछ दिनों और कुरियर सर्विस ऑप्ट करनी है। कुछ दिनों बाद वो वीज़ा एप्लीकेशन के रिज़ल्ट के साथ आपका पासपोर्ट आपके घर पे भेज देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीज़ा एप्लीकेशन की पूरी प्रोसेस क्लियर हो गई होगी। फिर भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है शेंगेन वीज़ा एप्लीकेशन का। रिकॉर्ड नंबर ऑफ़ शेंगेन वीज़ास मैंने सक्सेसफुली करवाए हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी वीज़ा एप्लीकेशन करूं तो उसके लिए आप मुझे कॉल कर लेना। मेरा फ़ोन नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन की गई पहली कमेंट में दे के रखूँगा। जो मेरे थ्रू शेंगेन वीज़ास आते हैं उन वीज़ा स्टिकर्स की कॉपी डिटेल हाइड करके मैं इस यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन और अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट करता हूँ और वहाँ जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर वीडियो काम का लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यूरोप घूमने से जुड़ी तमाम तरह की जो भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।